ये लड़की हर दिन केवल सड़ी हुई रोटी खाकर अपना गुजारा करती थी। दुख की बात यह थी कि लड़की बेचारी अंधी थी और इसी वजह से उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। एक दिन उसे सिगरेट की जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। लड़की को लगा कि उसकी माँ वापस आ गई है। वह मेज के नीचे से बाहर आई और जमीन पर हाथ रखकर उसका स्वागत करने लगी। जब सामने से जवाब मिला तो लड़की तुरंत उस व्यक्ति से जाकर लिपट गई और रोने लगी। लेकिन तभी उसके हाथ जैसे ही उस आदमी की खुरदरी दाढ़ी पर पड़े, लड़की डर गई और जल्दी से वापस मेज के नीचे छिप गई। फिर भी वह आदमी वहाँ से नहीं गया। उसने लड़की के पिता होने का नाटक किया और उसी खाली घर में रहने लगा। लड़की उसके इरादे नहीं समझ पा रही थी। शुरुआत में जब उसने उसके चमड़े के जूते छुए तो वह उससे दूर ही रहती थी। लड़की को सड़ी हुई रोटी खाने से बचाने के लिए उस आदमी ने खुद उसके लिए काले सोयाबीन की चटनी वाले तले हुए नूडल्स बनाए। लड़की ने नूडल्स हाथ में लिए और उन्हें सूंघा और उन्हें खाने की इच्छा में वह कई बार निकलने लगी। लेकिन आखिर में उसने नूडल्स वापस कटोरे में रख दिए, क्योंकि उसकी माँ ने उसे साफ कहा था कि किसी अनजान व्यक्ति से कभी कुछ नहीं खाना चाहिए। इसके बाद वह अपनी रोटी लेने के लिए मुड़ी, लेकिन वहाँ रोटी नहीं थी। ये देखकर वह डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। आदमी ने नूडल्स उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन लड़की ने उन्हें गिरा दिया और फिर से मेज के नीचे जाकर बैठ गई। आदमी को फिर भी गुस्सा नहीं आया। उसने सारी सड़ी हुई रोटी फेंक दी और लड़की के लिए रोटी का नया पैकेट खरीद कर ले आया। तब लड़की को धीरे धीरे महसूस हुआ कि वह आदमी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसका डर कम होने लगा और वह खुद उसके पास आने लगी। इसके बाद उसने नूडल्स खाए। उसे नूडल्स रोटी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लगे। उस दिन से लड़की ने धीरे धीरे उस आदमी को स्वीकार करना शुरू कर दिया। वह बहुत खुश रहने लगी। वह उसकी शेविंग क्रीम पूरे घर में फैला देती थी। रात को सोते समय वह चुपचाप उसके पास जाकर सो जाती थी। लेकिन एक रात लड़की को अपनी माँ की बहुत याद आई और वह रोने लगी। वह इतनी दुखी हुई कि उसे उल्टी तक हो गई। आदमी ने देखा कि लड़की की हालत ठीक नहीं है। वह उसे उठाकर अस्पताल ले गया और पूरी रात उसके बिस्तर के पास रहकर उसकी देखभाल करता रहा। लड़की के ठीक होने के बाद आदमी उसके लिए ब्रेल की पढ़ाई की सामग्री लेकर आया। वह उसका छोटा हाथ पकड़ता और उसकी हथेली पर एक एक अक्षर बनाकर उसे पढ़ना सिखाता। जब भी लड़की कोई नया अक्षर सीखती, आदमी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर उसका हौसला बढ़ाता। सिर्फ एक महीने में लड़की ने कई अक्षर सीख ली। वह बहुत खुश थी और उसने आदमी की हथेली पर हाथ से लिखा, धन्यवाद। लेकिन जब आदमी उसकी इस तरक्की से खुश हो रहा था, तभी कुछ अनजान लोग अचानक घर में आ गए। उन्होंने घर की सभी चीजों पर टेप लगाकर उन्हें सील कर दिया। इसकी वजह थी कि लड़की की माँ ने बैंक से बहुत बड़ा कर्ज लिया था। अब आदमी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उसे लड़की को अनाथालय भेजना पड़ा। उसे लगा कि वहाँ लड़की उसके साथ रहने से ज्यादा खुश रहेगी। जाने से पहले आदमी ने लड़की के हाथ में रोटी रखी और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। लेकिन कुछ ही समय बाद लड़की को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे आदमी की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही थी। वह घबरा गई और रोटी को दूर फेंक दिया। फिर हाथों से रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उसका हाथ शीशे से जा टकराया। वह बेबसी में बार बार शीशे पर हाथ मारने लगी। उसे लग रहा था कि वह आदमी शीशे के दूसरी तरफ खड़ा है। लड़की उससे अलग नहीं होना चाहती थी। तभी शीशे का दरवाजा खुल गया। आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लड़की की आंखों से आंसू पोंछ दिए। लड़की को महसूस हुआ कि उस आदमी की आंखों में भी आंसू थे। लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर अपने दिल की बात लिखी। बाबा। आदमी ने हमेशा की तरह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उस पल वह सच में उसका पिता बन गया। अगर आप उस आदमी की जगह होते तो क्या आप भी लड़की को छोड़कर चुपचाप चले जाते? आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि आपको और भी मजेदार वीडियो देखने को मिले, और कमेंट में अपनी राय लेकर जरूर बताना।